डालते हुए जा रही है। आप तो देखे होंगे, अब तो छीन लेता है तो खुरपा से लगाते। पहले धारी में ही अन्न डालते थे और उससे अन्न प्रकट होते थे, समझ गए। परंतु अब तो ट्रैक्टर हो गया, ना जाने बहुत व्यवस्था हो गया। तो पहले इसी प्रकार करते थे और मां सुनना ठीक इसी प्रकार किए। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान देना, हल जो चलता है, हल में तो फार लगा हुआ रहता है लोहा का। अगर कोई ईटा जमीन के अंदर में पकड़ा जाए तो क्या वो फार दो बैल मिलकर के उस झटके में क्या वो ईटा को उखाड़ के नहीं आगे बढ़ जाएंगे? बोलो, एक ईटा रहेगा, क्या उसका कोई मन्ना देगा? वो बैल कोई मन्ना नहीं देगा और उस ईटा को भी लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। परंतु यहाँ देखो कैसा चमत्कारी हुआ, एक घारा के किनारे में ये फार अटक गया और आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? ईटा से कमजोर है, घारा की बढ़िया है। बोलो भैया, कमजोर है, इसको तो और नहीं मालूम पड़ना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन नहीं ऐसा हुआ। क्यों? माँ पृथ्वी उस फार को पकड़ लिए। मन में सोचे, हे महाराज उधर कहाँ जा रहे हो? अरे जिसके तलाश में हो, जिस मार्ग को ढूंढ रहे हैं आप, वो तो इसी जगह में है, आप इधर उधर मत जाइए। और उन फार को पकड़ लिए और महाराज पीछे भी खींचे तो वो फार वो पीछे नहीं हो रहा है, ना आगे हो रहा है और ना ऊपर हो रहा है। ऊपर भी तो करते कई व्यक्ति, मानो हल अटक गया तो वो हल चलाने वाला व्यक्ति किसान वो ऊपर कर लेते हैं, फिर लगाते हैं। अब ऊपर कर रहा है, ऊपर भी नहीं, नीचा कर रहा है, नीचा भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं। अंत में अपने सैनिकों को बोले, जरा यहाँ देखो क्या बात है। जैसे ही सफाई किया गया, उसमें से एक घारा ही श्रोताओं बाहर में निकाले और महाराज जनक जी जैसे ही घारा को ढक्कन को हटाए, उसमें एक कन्या थी और वो भयंकर रोदन करने लगी। उनके रोदन मात्र से, ध्यान देना, भयंकर बारिश हुई श्रोताओं। जैसे आपके इन चौसा नगरी में भयंकर बारिश हो रही है, ठीक उसी प्रकार माँ सुनने लगा, सीना पिघल गया, बेटे को अपना गोदी में ले लिया। और माँ सतानंद मुनि, गौतम ऋषि, माँ अहिल्या और गौतम ऋषि के मिश्रण से एक बालक प्रकट हुआ, उसका नाम पड़ा सतानंद मुनि। और सतानंद मुनि बोले, हे महाराज जनक जी, आपकी बेटी ये जो कन्या प्रकट हुआ है, ये आपके हल चलाते क्रम के शीत में प्रकट हुआ है, इसलिए इन कन्या का नाम होगा सीता। बोलो सीता मैया की जय हो। जोर से जय बोलिए, कंजूसी न हो, ठीक ना? बोलो सीता मैया की जय। बहुत सुंदर, ध्यान देना, पुनोरमा धाम, ध्यान देना, पुनोरा धाम में माँ सीता प्रकट हुए, समझ गए? और वहां पर सब प्रसन्न हैं। अब आप मन में सोचेंगे कि महाराज जी पहले माँ सीता का ही प्रकट कर दिए, अरे पहले राम का करना चाहिए, क्यों? राम बड़े हैं। ध्यान देना, भगवान राम माँ सीता से 9 वर्ष बड़े हैं और 9 वर्ष बाद में माँ सीता प्रकट हुई है। आप समझ गए? 9 वर्ष बाद। परंतु हम इसलिए सुना दिए कि हो सकता है मेरे दिमाग से बात निकल जाए और आप मन में सोचेंगे इधर का लीला कैसे हुआ। इसी कारण हम आपको ये बात बता दी, समझ गए? इधर आइए, भगवान राम की ओर, माँ कौशल्या की। माँ कौशल्या बोली कि हे भगवान, आपको बालक बनना पड़ेगा। तो भगवान राम छोटा बालक बन गए। उसके बाद बोले भगवान, हे माता आप ठीक है, छोटा बालक बन क्या हो? तो माँ कौशल्या बोली, अभी भी कुछ कमी है। बोले क्या? जब कोई बालक जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है। आप तो बोल रहे हो, आपको बोलना नहीं है, केवल आपको रोए ही रोए जाना है। सुनी बचन सुजाना रोदन था, बालक सुर। अब
भगवान राम इतना भयंकर रूप से रोदन किए का जो जाके जितना माताएं थी जो घर में से बाहर में बैठी थी, और जैसे ही आवाज राम लल्ला का आया और माँ मन में सोची कि ये बालक मेरे ही घर में प्रकट हुआ है, भागते हुए माता घर गई और घर में भी बालक नहीं मिला। इस प्रकार से स्वादन करते हुए महाराज दशरथ जी के महल को माता लोग घेर लिए। ध्यान देना, अब जैसे ही घेर लिए तो ध्यान देना, तो श्री महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए। यहाँ पर गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखे हैं, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनुपम बालक देखने जाई, रूप दासी तुम कहीं नारी साई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समान। महाराज दशरथ जी जैसे ही मालूम पड़े कि हमारे घर में लल्ला जन्म लिया तो महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए। अब ध्यान देना, अब देखो ए बालक को लाया जाए, कब लाओगे, हम तो भूल गए थे। बालक को लाइए, बालक को लाइए। एक दासी, ध्यान देना, माँ कौशल्या के महल से एक दासी आई और महाराज दशरथ जी के लोग बोले, महाराज माँ कौशल्या एक बालक को जन्म दी है। महाराज दशरथ जी अपना गले से हार उतार कर उनके हाथ में थमा दिए। और इसके बाद ध्यान देना, माँ कैकेयी के महल से, ध्यान देना, माँ कैकेयी के महल से एक दासी आई, बोली महाराज माँ कैकेयी एक बालक को जन्म दी है। वो तुरंत माँ कैकेयी, वो महाराज दशरथ जी गले से एक दूसरा हार उतार कर वो दासी के हाथ में दे दिए। माँ सुमित्रा के, ध्यान देना, दासी आई महाराज दशरथ जी को बोले, हे महाराज माँ सुमित्रा एक बालक को जन्म दिया है। तो तुरंत एक हार उनको दिए और दूसरी दासी तुरंत आ गई, हे महाराज माँ सुमित्रा एक और बालकों को जन्म दी है। महाराज दशरथ जी और प्रसन्न हो गए। ध्यान देना, अब यहाँ बालक का प्रागट्य हुआ और सब प्रसन्न में है। ध्यान देना, अब जैसे ही प्रसन्न में है पुष्प को तैयार करो, खिलौना उससे निकाल कर ऐसे रख निकालिए। सब कोई बैठे रहिए। और एक बात माता, यहाँ से पुष्प की बारिश होगी तो पुष्प जो है, बालक नहीं आएगा क्या? आज ही आएंगे कि कल आएंगे? आज ही आएंगे। अच्छा आज ही आएंगे। अच्छा ठीक। झांकी के साथ में बालक को भी लाया जाए, जितना जल्द हो लाया जाए, विलंब ना करें।
बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो वो दासी आई, ध्यान देना। अब जैसे ही दासी दो बालक, देखो एक कल्प में माँ के कई दो बालकों को जन्म दिए थे, भरत और शत्रुघ्न, ध्यान देना। और एक कल्प में माँ सुमित्रा ये शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को जन्म दिया, समझ गए? ये दो कल्प की कथा कभी कभी आप भजन में सुनना, भजन में आपको मिलेगा, ध्यान देना, कि कई दो पुत्र को जन्म दिया, भजन में मिलेगा। हम तो कभी कभी सुने हैं तो हमको उतना याद नहीं, आपको ज्यादा याद है। तो माँ के कई दो, सुमित्रा एक और माँ कौशल्या एक। कौशल्या के रामचंद्र, सुमित्रा के लक्ष्मण, कैकेयी के भरत शत्रुघ्न। कभी सुना? यहाँ वैसे तो निकाल वहाँ ये बात दिया गया, इसलिए कि एक कल्प में माँ कैकेयी दो बालक को जन्म दी और एक कल्प में माँ सुमित्रा ही दो बालक को जन्म दिया है। श्रोता, इसके बाद ध्यान देना, एक बोलने के कारण से नहीं लगता है, वो भी बात नहीं बोलेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। ध्यान देना भैया, कल जो कथा होगा तो उस कथा में होगा राम और सीता, इन दोनों का विवाह होगा, समझ गए? और कल जो है आपको पहले आना है, और देखो सब बैठे रहना, कोई इधर उधर मत भागना, यहाँ से लुटाऊंगा और जिनको जो कुछ मिलेगा आप ले लेना, और जो पीछे